रियासत के अलावा किसी भी गिरोह का ताकत इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान बगैर किसी मजहबी या लिसानी इम्तियाज तमाम पाकिस्तानियों का है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। GHQ में तमाम मकातिब फ़िक्र के सरकर्दा उलमा इकराम और मशाइख की मुलाकात। आर्मी चीफ का उलमा और मशाइख से प्रोपेगेंडे के तदारुक और अंदरूनी इख्तिलाफ दूर करने पर जोर। उलमा इकराम ने कहा, इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है। बाज़ अनासिर की मजहब की मस्ख शुदा तशरीहात ने उनके ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल का फ़ायदा दिया। ऐसे अनासिर का इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दों के प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। फोरम की अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत। स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात की भी हिमायत की। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम को भी इंसानियत के खिलाफ जुराइम करार दे दिया। नून लीग महंगाई लीग करार। बिलावल के तंज़ियावार महंगाई लीग में शामिल होने वाले अब इलेक्टेबल्स नहीं रहे। अवाम अब सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। सिलेक्शन हुई तो मुल्क को मज़ीद नुकसान पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो ने मर्दान वर्कर्स कन्वेंशन में तनकीदी तीर चला दिए। कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन पुरानी सियासत है। पुराने सियासतदानों के पास अवामी मसाइल का कोई हल नहीं। पुराने सियासतदान मसाइल में फंसे हुए हैं। ये ना आज की सोचते हैं और ना कल की। हम नई सियासत के जरिए मसाइल का हल निकालेंगे। सबको नजर आ रहा है आइंदा इंतखाबात पीपल्स पार्टी जीतेगी। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई से है। नून लीग के कैंप से बिलावल पर जवाबी लफ्जी गोलाबारी। राणा सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सीट लेनी है तो मुस्लिम लीग नून मुखालिफ बयानियां चलाना होगा। बिलावल पंजाब में हमारे हक में बात करेंगे तो उन्हें वोट नहीं मिलेंगे। हम बिलावल भुट्टो की सियासी मजबूरी समझते हैं। सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी भी यही कुछ कर रही है। कराची में नवाज शरीफ का वोट बैंक है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा की सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर। मौक़िफ़ अपनाया, फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें सुनने वाले बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं थी। आर्मी एक्ट अदलिया के आईनी अख्तियार से बाहर है। फौजी अदालत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। कोर्ट मार्शल से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होती। फौजी ट्रायल में फौजदारी और सिविल कानून को मद्देनजर रखा जाता है। वजारत दिफा ने मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट 23 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार दे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के कलअदम किए गए सेक्शन बहाल किए जाएं। ये सेक्शन कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले इतलाफी नुकसान होगा। अपीलों के हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तिना की भी इस्तेदा। मुल्क की तबाही के जिम्मेदार सिर्फ चेयरमैन PTI नहीं, मुसल्लत करने वाले भी हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान को माशी बहरान का शिकार बनाना किसी हादसे की बुनियाद पर नहीं। स्टैब्लिशमेंट मईशत बेहतर करना चाहती है मगर ब्लैकमेल किया जा रहा है। कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाना चाहती हैं? उसके पीछे कश्मीर की तकसीम और इसराइल को कबूल करने का मंसूबा तैयार था। KP में आइंदा JUI अक्सरियत हासिल करेगी। आज के जलसे ने साबित कर दिया, अगली हुकूमत हमारी होगी। £190 मिलियन केस की तफ्तीश जेल में जारी रखने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने करार दिया, मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर नैब के सुपुर्द नहीं किया जाएगा। नैब चेयरमैन PTI से मजीद 4 दिन जेल में तफ्तीश कर सकती है। आइंदा तारीख तक तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत में 21 नवंबर तक तौसी कर दी। बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वाले चलते फिरते कातिल हैं। लाहौर हाईकोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। जस्टिस अलीसिया बाजवा ने रिमार्क्स दिए, लाइसेंस के बगैर कोई गाड़ी सड़क पर ना आए, ब्यूरोक्रेट हो या कोई और, बिला तफरी कार्रवाई की जाए। हर चौक हर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए।
ये जुर्म ज्यादातर पोश इलाकों में हो रहा है। रोड पर 10 लाख गाड़ियां हैं तो 2 लाख लोग लाइसेंस बनाकर रखे हैं। इसमें महकमा साइट्स को भी नोटिस दिया जाना चाहिए। उधर कामूमर ड्राइवर्स के खिलाफ लाहौर ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। 4 रोज में 1632 मुकदमा दर्ज, सैकड़ों गाड़ियां थाने में बंद। सीटीओ लाहौर कहते हैं अब कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ FIR दर्ज होगी। पंजाब में स्मॉग के बायस सूरत हाल तशवीशनाक। फजाई आलूदगी में मुल्तान ने लाहौर को पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई मुजरे सेहत, सांस लेना दुश्वार, शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मुतासरा अजला में कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने चीन से मदद मांग ली। सूबाई वज़ीर माहौलियात की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। कौंसल जनरल ने कहा स्मॉग के खात्मे के लिए मदद करने को तैयार हैं। उधर पंजाब हुकूमत का स्मॉग के खात्मे के लिए मसनूई बारिश बरसाने पर गौर। लाहौर वाले 5 माह बाद साइकिलों पर नजर आएंगे। लाहौर हाईकोर्ट की स्मॉग के तदारीफ की दरख्वास्तों पर समाअत ने रिमार्क्स। स्मॉग के खात्मे के लिए साइकिलिंग को फरोग देने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। साइकिलिंग को फरोग दें, बरतानिया में जजेस आज भी साइकिल पर आते हैं। स्मॉग में फैक्ट्रियां जितना किरदार मुतालिका इदारों के अफसरान का भी है। अफसरान के खिलाफ पीड एक्ट के तहत कार्रवाइयों की हिदायत। घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मोहम्मद हफीज पर किस्मत की देवी मेहरबान। टीम डायरेक्टर के साथ हेड कोच और बैटिंग कोच के ओहदे देने का फैसला। उधर वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाने का नोटिफिकेशन जारी। कहते हैं मेरिट पर सिलेक्शन अव्वलीन तरजीह है। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए वहाब रियाज, मोहम्मद हफीज और शान मसूद की मुशावरत। 25 खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। तरबियती कैंप 22 नवंबर से रावलपिंडी में लगाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 14 दिसंबर से शुरू होगी। क्रिकेट का आलमी चैंपियन कौन, फैसले की घड़ी आ गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए हतमी जंग इतवार को होगी। ऑस्ट्रेलिया और भारत दिन 1:30 बजे अहमदाबाद में टकराएंगे। कैंगरूज 6ठी बार एजाज जीतने की कोशिश करेंगे। मेजबान टीम तीसरी बार चैंपियन बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। फातेह टीम ट्रॉफी के साथ 40 लाख अमेरिकी डॉलर्स ले जाएगी। सिक्का उछाला और दूर फेंक दिया। भारतीय कप्तान के टॉस के अंदाज पर सोशल मीडिया पर नई बहस। क्रिकेट माहिरीन कहते हैं रोहित शर्मा सिक्का दूर फेंकते हैं कि कोई उसे देख ही ना सके और मैच रेफरी पहले से तयशुदा फैसले का ऐलान कर दे। सिक्के का रुख कैमरे के क्लोजअप में भी नहीं दिखाया जाता। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में बिजली के तरसीली निजाम में बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक काबिल एतमाद बिजली की फराहमी जामे और पायदार इक्तसादी तरक्की के लिए जरूरी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 333 पॉइंट्स की कमी। कारोबार के दौरान एक मौके पर इंडेक्स 57,000 की नफसियाती हद खो गया था। उधर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया फिर मुस्तहकम होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे सस्ता 286 रुपये 49 पैसे पर बंद हुआ। गवादर बंदरगाह मुस्तकबिल में तिजारत का मरकज होगा। निगरानी वज़ीर-ए-आज़म की शिपिंग एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात। अनवारुल्लाह काकड़ ने वफ़द की तजावीज़ सुनी। वज़ीर-ए-आज़म के मसाइल की तरजीही बुनियादों पर हल की यकीन दहानी। कहा गवादर के लोगों को रोजगार सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मुकामी अफराद की तरक्की से सी पैक की तरक्की जुड़ी है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त कराची की सियासत का एक मुर्दा घोड़ा है और वो फारिग हैं। आज
एमक्यूएम की जो सूरत हाल है वो एक भिखारी की है, और जो दर दर धक्के खाकर भीख मांगता है कि खुदा के वास्ते मेरी कुछ मदद करो, मेरी कुछ इमदाद करो, ताकि मैं अपनी जिंदगी किसी तरह गुजार सकूं। सिंध में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में नोक झोंक। सईद गनी कहते हैं एमक्यूएम की इनिंग्स तो बहुत पहले खत्म हो गई। मुत्तहिदा वाले नून लीग और दूसरी जमातों की मिन्नतें कर रहे हैं। जवाब में एमक्यूएम रहनुमा मोहम्मद हुसैन बोले, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा एमक्यूएम के ताउन से बनी। पांच आदमियों को मैंने स्टाम्प लिख कर दे दिए हैं, वकालतनाम में दस्तखत कर दिए हैं कि अगर मैं जेल जाना चाहता हूं, अगर जेल से मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ता है तो वो मेरे अटार्नी हों। मैं भी अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गया हूं। 1 जनवरी से इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लबों का दौरा कर रहा हूं। जेल में रहकर इलेक्शन लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया, अब मैं भी बोलूंगा। शेख रशीद का मुकदमात की तफसील के लिए अदालत से रुजू। मुनसलाही की 30 रोज में पेश न होने पर इश्तिहारी करार देने का हुक्म। लाहौर की मुकामी अदालत ने 30 रोज के अंदर पेश होने का वक्त दे दिया। FIA की दरख्वास्त पर मुनसलाही के बैंक अकाउंट्स और जायदाद मुंजमद। मुनसलाही के खिलाफ रेड नोटिस जारी कराने का फैसला। FIA ने बजरिया इंटरपोल गिरफ्तारी का प्लान बना लिया। मारूफ फैशन डिजाइनर खदीजा शाह 30 दिन के लिए नजरबंद। अहकामात जारी। नोटिफिकेशन में कहा, खदीजा शाह 9 मई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शरीक रहीं, अमन व अमान की सूरत हाल खराब कर सकती हैं। खांसी के 5 सिरप मुज़रे सेहत करार। पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है, मालदीव की शिकायत पर WHO की तहकीकात में सिरप्स में अल्कोहल की ज्यादा मिकदार की तस्दीक हो गई। सिंध और KP में MD कैट के दोबारा टेस्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब के तामीराती मंसूबों के दौरे जारी। सुबह सवेरे बेदियां रोड पहुंच गए। अंडरपास के साइड रोड पर जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा। काम 10 रोज में हर सूरत मुकम्मल करने का हुक्म। पाकिस्तान में फिरौनी और नमरूदी वक्त के अबराहा की सियासत ख़त्म करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लिया में ख़वातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, हुकूमत मिली तो सूदी निज़ाम का खात्मा करेंगे। गैर कानूनी तारकीन का इनखला जारी। गुज़श्ता रोज़ 1890 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस गए। निगरान मिस्र इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकसई कहते हैं, पाकिस्तान में मौजूद तमाम मुहाजिरीन को जाना पड़ेगा। पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुबई में बादलों ने रंग जमा दिया। गरज चमक के साथ शदीद बारिश। जलथल 1। दुबई की सड़कों पर पानी जमा। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। वर्ल्ड स्टाइल अदाकार शफी मोहम्मद को मताहों से बिछड़े 16 बर्ड्स बीत गए। आवाज और चेहरे के तासुरात पर भरपूर उबूर था। मुनफरिद अंदाज और अदाकारी से अनमिट नकूश छोड़े। और पाकिस्तानी फिल्मों को कई यादगार गीत देने वाली गुलकारा रूना लैला ने 71 बहारें देख लीं। उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली और अरबी समेत 17 जुबानों में अपनी आवाज का जादू जगाया।
3 रोज में 30 गाने रिकॉर्ड कराने पर रूना लैला का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल।